बिहार की इलेक्शन में भाजपा को ये पता चल चुका था कि अब इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, तो एक पैंतरा उन्होंने खेला है। मगर डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है, लोगों की डिमांड्स माननी पड़ती हैं। ओबीसी की बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड और मेरे यहाँ धरना प्रदर्शन की भी पहली मुख्य मांग जो है वो अल्टीमेटली सरकार ने मानी। बड़ा अच्छा लगा। इस समय हमारे साथ एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा जी हैं। एडवोकेट साहब लगातार कई महीनों से अम्बेडकर चौक में धरने पे थे, उनकी कुछ डिमांड्स थी। लगातार बहुजन समाज के लोग इन्हें सपोर्ट करने यहाँ पे आ रहे थे। उनमें से एक डिमांड कास्ट बेस्ड सेंसस की थी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बोला है कि जल्दी ही कास्ट बेस्ड सेंसस भारत में होगा। आइए बात करते हैं अशोक कुमार बसोत्रा जी से कि उन्हें ये सब सुन के कैसा लग रहा है। गुरमीत जी, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा खुशी महसूस हो रही है कि अल्टीमेटली हमारी एक बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मान ली है। और भाजपा की जो सरकार है केंद्र में, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब आने वाला जो सेंसस होगा वो कास्ट बेस्ड सेंसस होगा। बड़े कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। लास्ट जो कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था वो करीब 90 वर्ष पहले 1931 में हुआ था। करीब 1865 से सेंसस शुरू हुआ है और 1871 में वो ख़त्म हुआ था, 72 में। फिर 1881 में, 91 में, 1901, 11, 21, 31। तो लास्ट कास्ट बेस्ड सेंसस 1931 में हुआ था। 41 में इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था और 1951 से पहले सत्ता का हस्तांतरण हो चुका था। कांग्रेस के पास सत्ता आ चुकी थी। सी राजगोपालाचारी पहले वाइसराय ऑफ इंडिया इंडियन बन चुके थे और उन्होंने ये फैसला ले लिया था कि अब कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होगा। तो तब से लेके ये लड़ाई लगी हुई थी। हालांकि एच.डी. देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री रहे उन्होंने भी फैसला लिया कि होगा, फिर वाजपेयी जी प्रधानमंत्री उन्होंने कहा नहीं होगा। तो मनुवादी सेक्ट जो है इस देश में, ब्राह्मणवादी सेक्ट जो है वो नहीं चाहता था कि SC ST की तरह OBC की भी जनगणना हो। इनके भी जो आंकड़े हैं सामने आए, कितने ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने DC हैं, कितने जज हैं, वकील हैं, कितनों के पास पक्के मकान हैं, कितनों के पास गाड़ी है, कितनों के पास बिजनेस है, दुकानें हैं। तो सारा वो जो डाटा है वो इनका बाहर ना आए क्योंकि OBC 65% से ज़्यादा है, तो मनुवादी नहीं चाहते थे। तो अल्टीमेटली बिहार की इलेक्शन में भाजपा को ये पता चल चुका था कि अब इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, तो एक पैंतरा उन्होंने खेला है। मगर डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है, लोगों की डिमांड्स माननी पड़ती हैं। OBC की बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड और मेरे यहाँ धरना प्रदर्शन की भी पहली मुख्य मांग जो है वो अल्टीमेटली सरकार ने मानी। बड़ा अच्छा लगा। सर, जाति आधारित जनगणना से बहुजन समाज को क्या फ़ायदा होता है? देखिए, जाति आधारित जनगणना से जैसे SC ST के आंकड़े हमारे सामने आते हैं, उसी तरह अब OBC के आंकड़े भी हमारे सामने आएंगे और पता चलेगा सभी धर्मों में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, इनमें सब में OBC है। तो अब ये पता चलेगा इनमें ग्रेजुएट कितने हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं, PhD कितने हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कितने हैं, कितनों के पास पक्के मकान हैं, कितनों के पास गाड़ियाँ हैं। तो एक पूरी डिटेल सारा सर्वे करके सामने आएगी और ये पता चलेगा कि इनकी अगर पॉपुलेशन 65% से ज़्यादा है तो इनका हिस्सा खा कौन रहा है। इस सेंसस से ये क्लियर हो जाएगा कि इनकी सारी की सारी मलाई जो है वो ब्राह्मण बनिया लूट के कैसे खा रहे हैं। उसके बाद इनमें जो चेतना भी 10-15% अब तक आई है, मेरा ऐसा मानना कास्ट बेस्ड सेंसस हो जाने के बाद 2 साल के अंदर 80 से 90% OBC जागरूक होगा और मूल निवासी बहुजन समाज का एक संगठन बन जाएगा पूरे देश में। और सत्तासीन उसके बाद जितनी भी पार्टियां होंगी वो मूल निवासी बहुजनों की होंगी और सत्ता में यही लोग रहेंगे। शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, देश के साधनों संसाधनों पर इनका पीढ़ी दर पीढ़ी एकाधिकार हो जाएगा। भारत बुद्ध में भी होगा और भारत की शासनकर्ता जमात ये लोग बन जाएंगे, जो कि बाबा साहब का सपना था वो पूरा होगा, मेरा ऐसा मानना है। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि J&K में जैसे पूरे भारत में रिजर्वेशन है, SC ST OBC को वोट नहीं है। यहाँ पे रिजर्वेशन के राइट्स काफ़ी कम हैं बहुजनों को। इस सेंसस से उसमें कोई फ़र्क आएगा? बिल्कुल। अब देखिए, एक बार ये सेंसस हो जाने दीजिए। हमने अनऑफिशियली 3 बार आंकड़े इकट्ठे किए थे अपने लेवल पे। हमारी एक बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन ऑफ इंडिया हुआ करती थी, तो 3 बार आंकड़े हमने इकट्ठा करके ये देखा था कि 65% से ज़्यादा पॉपुलेशन J&K की जो है वो OBC है। बड़े कम लोग जानते होंगे OBC सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, मुस्लिम्स में भी है, सिखों में भी हैं, क्रिश्चियंस में भी हैं और J&K में 15% SC में से 7% जो है वो मुस्लिम कन्वर्टेड है, यानी हिंदू से मुस्लिम बन चुके हैं, वो भी OBC की लिस्ट में है। तो इस तरह कुल मिला के जब आप सारा आंकड़ा देखते हैं तो 65% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है J&K की वो OBC है।
इन आंकड़ों के आने के बाद उनकी डिमांड रिजर्वेशन की 65% की हो जाएगी और कम से कम 50% उनको देना पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। सर, जैसे कि आपकी और भी डिमांड्स हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि जल्दी वो पूरी होगी? देखिए, लोकतंत्र में जब लोग चाहते हैं तो सरकारों को झुकना पड़ता है। हमने सरकार को इस मांग पे झुका के दिखा दिया कि 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू हालांकि सही तरीके से लागू नहीं हुआ जो बाबा साहब चाहते थे। ईवीएम धनबल बाहुबल का प्रयोग हो रहा है, अरबों खरबों की लूट मची हुई है और वोट बैंक लूटा जा रहा है लोगों का। इसके बावजूद सरकार को झुकना पड़ा। अब अगली जो बाकी मेरी मांगे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वो कैसे मानी जाएंगी। जाति आधारित गणना के बाद हमारी दूसरी मांग है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वो देनी पड़ेगी। तीसरी हमारी मुख्य मांग है, राजनीतिक आरक्षण खत्म करो और ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म करो। आप देखिएगा इसके बाद वो मांग उठेगी, वो भी खत्म होगी। सर, ईडब्ल्यूएस पे आपने ईडब्ल्यूएस की बात की, ईडब्ल्यूएस रातों-रात जे.एंड.के में लागू हो गया, जबकि जो बेसिक रिजर्वेशन थी जो काफ़ी देर से पूरे भारत में है, उस पर जे.एंड.के में कोई काम नहीं हुआ है, ऐसा क्यों है? देखिए, SC ST OBC की रिजर्वेशन जो है ये संविधान में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के नाम पे है, इकोनॉमिक क्राइटेरियाज में है ही नहीं। रिजर्वेशन का मकसद पावर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम कभी था ही नहीं, इकोनॉमिक वेलफेयर कभी था ही नहीं। बाबा साहब ने इसमें इकोनॉमिक वेलफेयर लिया ही नहीं। ये तो भाजपा सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनली इलीगली मॉडिफाई किया, अमेंड किया और ब्राह्मणवादी सुप्रीम कोर्ट जजों ने उसको अप्रूवल दिया, इसलिए इनको ये मिल गया। क्योंकि शासन प्रशासन न्यायपालिका मीडिया इनके कब्जे में था, इन्होंने रातों रात इसको लागू करवा लिया। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनली इलीगली मॉडिफाई किया, अमेंड किया और ब्राह्मणवादी सुप्रीम कोर्ट जजों ने उसको अप्रूवल दिया, इसलिए इनको ये मिल गया। क्योंकि शासन प्रशासन न्यायपालिका मीडिया इनके कब्जे में था, इन्होंने रातों रात इसको लागू करवा लिया। जबकि SC ST OBC का जो जेन्युइन रिजर्वेशन का मुद्दा है वो आज तक हल ही नहीं हुआ। आप देखिए, J&K में पहले 2% OBC को मिलता था, फिर 4 किया, फिर 8 किया, पर वो मिलता ही नहीं, आज तक नहीं मिलता है। लिहाजा ये मनुवादियों की साजिश के तहत हुआ कि उनको मिला, इनको नहीं मिला, EWS ऐसे लागू हुआ। तो इस तरह से बाकी हमारी जो मांगे वो आने वाले समय में पूरी होंगी, मेरा ऐसा मानना है। जिन लोगों ने धरने में आपका समर्थन किया, लोग आपके सपोर्ट में या अम्बेडकर चौक में आए, उनके लिए पहले तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं बड़ा मशगूल हूँ, बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं कोई अपनी ज़ाती लड़ाई यहाँ नहीं लड़ रहा। मेरी ये लड़ाई मेरे मूलनिवासी बहुजन समाज की लड़ाई है। SC ST OBC और इनमें से कन्वर्टेड मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, क्योंकि 98% मुस्लिम सिख क्रिश्चियन इन्हीं में से कन्वर्टेड है, उनकी लड़ाई है। मैं चाहता हूँ जैसे बाबा साहब चाहते थे भारत बुद्ध में हो और हमारे लोग जो है इस देश की शासनकर्ता जमात बने और ये जो मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था है ये जलाकर राख कर दी जाए, मिटाकर खाक कर दी जाए, निस्तो नाबूद कर दी जाए और समतामूलक समाज की संरचना हो। भारत के संविधान का जो ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना और रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करना, वो हो। तो जिन लोगों ने मेरा साथ सहयोग किया, हम इस ओर अग्रसर हैं, बाबा साहब के सपने को साकार करना चाहते हैं, जिन्होंने साथ दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों को अभी जागरूकता नहीं आई है, मैं उनको बता दूं, बाबा साहब ने कहा था एजुकेट, वो हमने आपको काफ़ी हद तक कर दिया। ऑर्गेनाइज, उसके लिए हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं। आइए, मुनज़्ज़म हो जाइए और एजिटेट, तो हम एजिटेट करना चाहते हैं, हम बाकी मुद्दों पे भी लड़ना चाहते हैं। ये मुद्दे मेरे और आपके ज़ाती मुद्दे नहीं हैं, ये हमारे पूरे समाज के मुद्दे हैं, समाज के हित की बात है। हमारी आने वाली नस्लों की, पीढ़ियों की, उनकी बेहतरी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो मेरी सबसे ये दुआ रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि आइए हम एकजुट होकर लड़ें और इस देश की शासनकर्ता जमात बने। शासन प्रशासन न्यायपालिका मीडिया देश के साधनों संसाधनों पर एकाधिकार हो, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए न्याय, सबके लिए रोजगार, सबके लिए आत्म सुरक्षा और रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने का जो मुद्दा बाबा साहब ने उठाया था उसको हम अपनाएं और इस देश में लागू करके दिखाएं। तो मैं सबका वेलकम करना चाहता हूं, तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं। आइए मेरी इस लड़ाई में शामिल हो जाइए, मेरी लड़ाई नहीं, आप सबकी लड़ाई है। आइए हम इसे जीतें और फूले शाहू अम्बेडकरी विजय दिवस एक दिन मनाएं, जिस दिन बाबा साहब का संविधान पूर्ण रूप से इस देश में लागू हो जाएगा, बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा। उस दिन बाबा साहब को हम सही श्रद्धांजलि दे पाएंगे। तो आइए साथियों, एकजुट हो जाएं और इस कार्य में दिन रात सर धड़ की बाजी लगाकर जुट जाएं, ये संदेश भी देना चाहता हूं। और आखिर में फिर तहे दिल से आप सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। ये थे एडवोकेट अशोक कुमार मल्होत्रा जी, जो कि पिछले कई महीनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर अम्बेडकर चौक में बैठे हुए हैं। और खुशी की बात ये है
कि उनकी एक डिमांड कास्ट बेस्ड सेंसस जो कि मान ली गई